हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एक नए वीडियो में। ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक रिवीजन की बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक बताने वाला हूँ। ठीक है। जो शायद ही आपको कोई बताएगा। ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बकवास नहीं करते हुए हम सीधा क्या टेक्निक है उस पर बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसे रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है। तो चलो फिर डायरेक्टली जंप करते हैं। ठीक है। ये 1 मंथ के आप इसमें मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हो। ठीक है। एक मॉडल बना के मैंने आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी जाए और आप देखना आपकी कितनी बार मल्टीपल रिवीजन हो रही है। बहुत ही इफेक्टिव वे है, बहुत ही इफेक्टिव वे है। और ये 2 मंथ में आप ईपीएफओ यानी जो भी एपीएफसी की एग्जाम है या जो भी सिविल एस्पायरेंट है, ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव वे में इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी आने वाला मंथ कौन सा है भैया? अगस्त हो गया क्या? हाँ, अगस्त हो गया, सितंबर मंथ आने वाला है। ठीक है। मान लो कि आप सितंबर मन से क्या कर रहे हो, अपनी रिवीजन शुरू करना चाहते हो। ठीक है। और आपका जो है मान लो कि एक या दो सब्जेक्ट्स इनकम्प्लीट है, नहीं हुए थे। ठीक है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि आपका साइंस इनकम्प्लीट होने का है। ठीक है, यानी इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो चलो फिर अब देखो, अब क्या होता है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, लेकिन जो इनकम्प्लीट सब्जेक्ट है उसके साथ मिलके आपको बहुत इफेक्टिव वे में क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? ठीक है। तो जैसे मान लो 1 सितंबर को यानी 1 तारीख को, मान के 1 तारीख को आपने मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन कर ली। किसकी रिवीजन कर ली? मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है। उसके बाद देखो 2 और 3 तारीख को आपने क्या कर लिया, जो आपका साइंस कंप्लीट नहीं था उसे आपने 2 और 3 तारीख को पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को आपने क्या किया? इकोनॉमी की रिवीजन की। ठीक है। फिर से 5-6 को आपने क्या किया? साइंस ले लिया। क्या लिया? फिर 5-6 को आपने साइंस ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी की एक दिन में पूरी रिवीजन होगी आपकी। यहाँ पे 1 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी रिवीजन होगी। ठीक है। 5-6 को जो भी आपको साइंस कंटिन्यू करना था वो साइंस आपने कंटिन्यू किया। ठीक है। फिर 7 तारीख को आप पॉलिटी लेते हो और 7 तारीख को पॉलिटी की आप रिवीजन पूरी कर लेते हो। ठीक है। उसके बाद देखो फिर 8 और 9 को आप क्या कर लेते हो? साइंस लेते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो आप 15 आवर्स अगर पढ़ रहे हो तो आई थिंक 45 आवर्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 45 आवर्स। और 45 आवर्स इनफ है साइंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पे क्या हुए, 1 से लेकर अगर आप 9 तारीख तक जाते हो तो बेसिकली आपकी 3 सब्जेक्ट्स की रिवीजन हुई है। एक हुई है मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी। इसके साथ आपके क्या हुए हैं, बेसिकली साइंस जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट भी हो चुका है। रिलैक्स फील होगा? जी हाँ, बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। 3 सब्जेक्ट्स की क्या हो रही है, 9 दिन में रिवीजन हो रही है पूरी। और जो इनकम्प्लीट सब्जेक्ट था वो पूरा कंप्लीट भी आपका हो चुका है। ठीक है। अब देखो फिर से 1 सेकंड दे दो, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मजा आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो फिर आपने 10 तारीख को क्या कर लिया? मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन ली। 9 डेज की गैप है, मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिवीजन में अगर बहुत ज्यादा अगर गैप होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पीरियड बन पड़ता है तो चीजें जो है, बेसिकली जो चीजें है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ध्यान से देखो मैं किस तरह से आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है। आप इसको नोट डाउन करके अपने हिसाब से भी मैनेज कर पाओगे। ठीक है। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री फिर आपने ले ली 10 तारीख को। उसके बाद 11 और 12 तारीख को आपने अकाउंटिंग मान लो इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है। या फिर कंप्लीट होके तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अकाउंटिंग की 2 दिन में रिवीजन पूरी कर रहे हो। ठीक है। तो देखो आपकी अकाउंटिंग की रिवीजन यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर 13 तारीख को आप इकोनॉमी की रिवीजन करते हो। पूरी की पूरी रिवीजन एक दिन में करना है आपको, इतना अच्छे से आपका पढ़ के होना चाहिए। आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आप शॉर्ट नोट से रेफर करना चाहते हो, शॉर्ट नोट से भी रेफर कर सकते हो। ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। ओके। तो 13 तारीख को क्या हो रहा है, आपकी फिर से इकोनॉमी की रिवीजन हो रही है। ठीक है। अब आपको देखो फिर से यहाँ पे बात 14 और 15 तारीख मिल रही है। तो मान लो यहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी जो भी है वो ले लिए। यहाँ पे आपने 2 दिन में पूरे 30 आवर्स देके, 30 से 32 आवर्स देके जितना ज्यादा कंप्लीट कर सकते हो उतना कंप्लीट कर लिया। मान लेते हैं कि 2 दिन में आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग इसकी भी रिवीजन कंप्लीट कर ली है। ठीक है। उसके बाद देखो 16 तारीख आती है। 16 तारीख को आपको क्या लेना है, फिर से आपको लेना है पॉलिटी। फिर से क्या लेना है, पॉलिटी। ठीक है। अब देखो 9 से लेके 16 तारीख तक क्या हुआ है, फिर से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन हुई है, इकोनॉमी की रिवीजन हुई है और पॉलिटी की रिवीजन हुई है। ठीक है। मल्टीपल रिवीजन हो रही है आपकी। ठीक है। यानी तीनों सब्जेक्ट्स की आपकी एक बार और रिवीजन होके यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग की रिवीजन हुई है और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की भी रिवीजन हुई है। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद देखो 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है। अब 17 और 18 को क्या किया आपने, यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री की रिवीजन रख ली। ठीक है। क्या रख ली? एंशियंट हिस्ट्री की रिवीजन कर लिया अपनी 2 दिन में। ठीक है। शॉर्ट नोट से इनफ हो जाता है एपीएफसी के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो 3 दिन बचे यहाँ पे, 18,
हाँ, 18 सॉरी 17, 18, 19, 20, 21 यानी 19, 20, 21 को क्या कर लिया आपने यहाँ पे साइंस ले लिया, जो है आपने फर्स्ट यहाँ पे वीक में कंप्लीट कर लिया था ना, ये लिया। यानी 3 दिन में आपने क्या कर लिया यहाँ पे साइंस की रिवीजन कंप्लीट कर ली। क्या कर लिया आपने यहाँ पे साइंस की रिवीजन कंप्लीट कर ली। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देखो 22 तारीख आती है। 22 तारीख को क्या कर लिया आपने, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन कंप्लीट कर ली। ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लिया, 23 और 24 को कंप्यूटर की रिवीजन कर ली। किसकी रिवीजन कर ली आपने, कंप्यूटर की रिवीजन कर ली। उसके बाद फिर से आप इकोनॉमी पे आते हो, 25 को अपनी पूरी इकोनॉमी की रिवीजन कर ली है आपने यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद आपके पास फिर 2 दिन यहाँ पे बचते थे। इस 2 दिन में आपने आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर लिया। किसको कंप्लीट कर लिया है, आर्ट एंड कल्चर को आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और पॉलिटी की रिवीजन फिर से आपको 28 तारीख को देखने के लिए मिल रही है। ठीक है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे अगर गौर से अगर देखते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री की कितनी बार रिवीजन हुई है आपकी, 1, 2 और 3। 3 बार आपने मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन की है, 3 बार आपने इकोनॉमी की रिवीजन की है और 3 बार आपने पॉलिटी की रिवीजन की है। ठीक है। एक मॉडल है, इसलिए उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप अगर यहाँ पे चाहो कि भैया मुझे मॉडर्न हिस्ट्री की मंथ में 2 ही बार रिवीजन करनी है, तो 2 ही बार रिवीजन कर सकते हो। ये 22 तारीख को कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। एक मॉडल है। ठीक है। मैंने सिर्फ बना के दिया है कि 1 मंथ में अगर इफेक्टिव टेक्निक से, इफेक्टिव वे से क्या होता है, अगर आप पढ़ते हो तो आप 1 मंथ में भी पूरे सब्जेक्ट्स के रिवीजन कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि भैया सिर्फ 2 दिन बैठ के यानी कंटिन्यू 8 दिन बैठ के एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया जाए, फिर और कर लिया जाए। ठीक है। और देखो, ये जो रिवीजन टेक्निक है नहीं, उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, जिनकी सब्जेक्ट्स पे कमांड है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमने रिवीजन मैनेज कर लिया, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स इनकम्प्लीट है वहां पे आप क्या कर सकते हो, जो बीच में का जो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स भी आप कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। आप 1 मंथ ट्राई करके देखो, देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा। अगर आप इस वे में करते हो ना, तो ये बीच में के जो दिन रहते हैं यहाँ पे आप अपने पेपर्स भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है। आई होप कि ये टेक्निक्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अपनी हिसाब से सब्जेक्ट्स के यानी आपकी जो आपका जो वे होगा, जो टेक्निक होंगी, जितने सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हुए, आप कितने सब्जेक्ट्स की बार-बार रिवीजन करना चाहते हो, किसको मल्टीपल रिवीजन के लिए रखना चाहते हो, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मंथ में एक बार पढ़ने के बाद भी आपके अच्छे सस्टेन होके हैं, उनको एक्सक्लूड, इंक्लूड ऐसा सब कुछ करके आप इफेक्टिव वे में इस तरह से एक मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक बना सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत आपके लिए काम में आएंगी। जो हमारी एफएफसी ईपीएफओ की जो एग्जाम आने वाली है ना, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है ये अगर आप 2 मंथ्स अगर फॉलो करते हो तो देखना कि आपके आने वाले 2 से ढाई महीने में बहुत बार मल्टीपल रिवीजन होके रहेगी। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत कारगर टेक्निक है। ठीक है। आई होप कि ये जो टेक्निक है आपके लिए यूजफुल रहेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, यानी आपकी मल्टीपल रिवीजन हो पाएगी। ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं जल्दी। और मैं हो सके, काम की वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, मैं इन डेप्थ वाली जो पॉलिटी की सीरीज है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। वो जल्दी मैं कंटिन्यू कर लूँगा। तो आई होप कि आपको इससे मदद मिलेगी। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी। सी यू सून। हैव अ गुड टाइम।